स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। गौरी के मौत के बाद जन्मा हुआ शैतानी बच्चा धीरे धीरे पूरे कालवन का सबसे भयानक रहस्य बन गया। गांव वाले उसे अंधकार पुत्र कहते थे, लेकिन रक्तेश्वरी उसे एक और नाम से पुकारती थी, काल जन्म। कहते हैं वह कोई साधारण पिशाच नहीं था, वह आधा इंसान आधा दानव और आधा श्राप था। उसके जन्म के बाद जंगल की हर चीज बदलने लगी। पेड़ सांस लेने लगे, दीवारों से खून बहने लगा और रात में पूरा जंगल ऐसे धड़कता था जैसे कोई जिंदा शरीर हो। जन्म के कुछ ही दिनों के बाद वह बच्चा बड़ा होने लगा। एक हफ्ते में वह 5 साल के बच्चे जैसा दिखने लगा था, लेकिन उसका चेहरा वो इंसानी नहीं था। उसकी त्वचा राख जैसी काली थी, आंखें पूरी सफेद, मुंह कानों तक फटा हुआ और सबसे डरावनी बात, उसकी हंसी सुनते ही लोगों के कानों से खून निकलने लगता था। रात में वह जंगल में घूमता और खोई हुई आवाज में लोगों को बुलाता, माँ मेरी मदद करो। जो भी उसकी आवाज सुनता वह सम्मोहित होकर जंगल की तरफ चल पड़ता था, फिर कभी वापस नहीं लौटता। एक रात गांव की एक औरत ने अपने दरवाजे पर रोने की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर वही बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। उसने मासूम आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है। औरत को उस पर दया आ गई और वह उसे अंदर ले आई, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, उस औरत का हाथ अचानक सड़ने लगा। उसकी त्वचा गलने लगी और वो गल गल कर नीचे गिरने लगी। अगले ही पल बच्चे का मुंह बहुत ही बड़ा, आसमान रूप से बड़ा होने लगा। उसके अंदर सैकड़ों नुकीले दांत उग आए। उसने औरत का पूरा चेहरा अपने मुंह में भर लिया और पूरा घर उसकी चीखों से कांप उठा। सुबह लोगों को वहां सिर्फ हड्डियां मिली और दीवार पर खून से लिखा था, मां भी भूखी है। उधर मंदिर के नीचे कैद गौरी की आत्मा हर दिन कमजोर होती जा रही थी। उसने पुजारी को बताया, वह बच्चा पैदा ही दुनिया खत्म करने के लिए हुआ है। असल में वो रक्तेश्वरी ने उस बच्चे को एक जीवित द्वार बनाया है। अगर वह पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो नरक और इंसानी दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाएगा और फिर लाखों पिशाच इस दुनिया में आ जाएंगे। लेकिन बच्चे के अंदर अभी भी गौरी का खून था। उसके भीतर कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी थी। धीरे धीरे वह बच्चा गांव के बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए बुलाने लगा। रात में कई बच्चे नींद में उठकर जंगल की तरफ चल पड़ते। उनकी माता पिता उन्हें रोकने की कोशिश करते, पर उन्हें वो रोक नहीं पाते। एक दिन कुछ लोगों ने उन बच्चों का पीछा किया और जो उन्हें ने देखा उनसे उनकी आत्मा कांप उठी। जंगल के बीच एक पुराना कुआं था। उस कुएं के चारों तरफ सारे बच्चे खड़े थे। बीच में काल जन्म बैठा था और वह इंसानों जैसी गुड़िया बना रहा था, लेकिन वे गुड़िया मिट्टी की नहीं थी, वह असली इंसानी चमड़ी और मांस की बनी थी। तभी काल जन्म मुस्कुराने लगा और कहा, अब खेल शुरू होगा। और अचानक सारे बच्चों ने अपना सिर 180 डिग्री घुमा दिया। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। फिर वे धीरे धीरे कुएं में कूदने लगे। अंदर से चीखने की आवाज आने लगी, लेकिन कुएं की गहराई खत्म ही नहीं हो रही थी, जैसे उसके अंदर कोई दूसरी दुनिया हो।
आर्यन अपने ही बेटे से डरने लगा था। एक रात उसने काल जन्म को जंगल में इंसानों की लाशों के बीच बैठा देखा। वह उनके कटे सिरों के से खेल रहा था। आर्यन ने गुस्से में उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी बच्चे ने उसकी तरफ देखा। उसकी सफेद आंखों में हजारों आत्माएं घूम रही थी और अगले ही पल आर्यन के शरीर के अंदर कैद सारी आत्माएं खींचने लगी। आर्यन दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। काल जन्म धीरे धीरे उसके पास आया, फिर मुस्कुराकर बोला, पिता, अब आपकी जरूरत नहीं। तभी बच्चे की परछाई जमीन पर फैलने लगी और उस परछाई से दर्जनों काले हाथ बाहर निकले। उन्होंने आर्यन को पकड़ लिया। आर्यन की हड्डियां टूटने लगी और पहली बार पूरे काला वन में आर्यन की दर्दनाक चीख गूंज उठी। मंदिर के पुजारी ने तब एक पुरानी किताब में लिखा श्राप पढ़ा, जब पिशाच का पुत्र अपने पिता का रक्त पिएगा तब रक्तेश्वरी जाग जाएगी और पूरी धरती कालवन बन जाएगी। उसी रात गांव के ऊपर आसमान लाल हो गया। जंगल के सारे पेड़ इंसानों की तरह हिलने लगे और दूर अंधेरे में काल जन्म अपने पिता के टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए रक्तेश्वरी के मंदिर की तरफ ले जा रहा था। उसके पीछे हजारों मरी हुई आत्माएं चल रही थी और उनकी एक ही आवाज थी, अंत अब करीब है। पूरे गांव में मौत का सन्नाटा फैल चुका था। अब पिपलिया गांव नहीं रहा था। वह धीरे धीरे किसी शैतानी दुनिया में बदल रहा था। आसमान हमेशा लाल रहने लगा। सूरज कई दिनों से दिखाई ही नहीं दिया था। रात में हवा के साथ इंसानों की चीखें सुनाई दे रही थी और कालवन अब पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। उसकी जड़ें जमीन के नीचे फैलकर पूरे गांव तक पहुंच चुकी थी। लोगों के घरों की दीवारों से पेड़ों की शाखाएं निकलने लगी। उन शाखाओं पर आंखें उगी हुई थी। वे आंखें लोगों को सोते हुए देखती रहती। काल जन्म अपने घायल पिता आर्यन को घसीटते हुए रक्तेश्वरी के मंदिर तक ले गया। मंदिर अब वैसा नहीं रहा था। वह पूरी तरह जीवित हो चुका था। दीवारें सांस ले रही थी, फर्श धड़क रहा था और छत से लगातार खून टपक रहा था। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा था, काले पत्थरों से बना। उस पर हजारों इंसानी चेहरों की आकृतियां उभर रही थी। वे चेहरे दर्द में करहा रहे थे। यह था नर्क द्वार। काल जन्म ने आर्यन को उस दरवाजे के सामने फेंक दिया, फिर धीरे धीरे उसकी छाती चीर दी। आर्यन दर्द से चीखता रहा। उसके काले खून की हर बूंद जमीन पर गिरते ही धुएं में बदलने लगी। तभी पूरा मंदिर कांप उठा और नरक द्वार के अंदर से हजारों हाथ बाहर निकले। कुछ जले हुए हाथ, कुछ सड़े हुए और कुछ इतने लंबे कि जमीन पर घिसट रहे हो। उन हाथों ने आर्यन को पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे दरवाजे के अंदर खींचने लगे। आर्यन चीखते हुए बोला, काल जन्म, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन बच्चा सिर्फ मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब इंसानियत का एक कतरा भी नहीं दिख रहा था। नहीं, तुम सिर्फ पहला बलिदान हो। उधर गांव के बच्चे हुए लोग मंदिर में छिपे हुए थे। उनमें पुजारी, कुछ औरतें और कुछ बच्चे थे। लेकिन रात होते ही मंदिर के बाहर कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक छोटी बच्ची की आवाज आई, माँ दरवाजा खोलो। अंदर बैठी एक औरत रोने लगी, क्योंकि वो आवाज उसकी मरी हुई बेटी की थी। पुजारी ने चिल्लाकर कहा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और भी दर्दनाक, माँ वो मुझे खा रहे हैं।
और खुद को वो औरत रोक नहीं पाई। उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर उसकी बेटी खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर आधा खाया हुआ था। आंखें बाहर लटक रही थी और पेट के अंदर कुछ रेंग रहा था। बेटी मुस्कुराई और अगले ही पल उसका मुंह पूरा खुल गया, इतना बड़ा कि पूरा इंसान उसमें समा जाए। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था और सैकड़ों आंखें। उसने अपनी माँ को जिंदा निगल लिया। बाकी लोग डर से चीख उठे। तभी बाहर हजारों कदमों की आवाजें आने लगी। जंगल की सारी मरी हुई आत्माएं मंदिर की तरफ आ रही थी। उसी समय मंदिर के तहखाने में कैद गौरी की आत्मा अचानक जाग उठी। उसने पुजारी को कांपती आवाज में कहा, अगर नर्क का द्वार खुल गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पुजारी ने पूछा, उसे कैसे रोका जा सकता है? गौरी की आंखों से खून बहने लगे। फिर उसने कहा, काल जन्म को उसकी माँ के खून से ही मारा जा सकता है, लेकिन समस्या यह थी कि गौरी तो मर चुकी थी। तभी अचानक गौरी ने अपना हाथ अपनी छाती में डाल दिया और अपना धड़कता हुआ दिल, काला दिल बाहर निकाल दिया। वह दिल अभी भी जिंदा था। उसमें से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी, इसे उसके सीने में घोंप देना। अमावस्या की आखिरी घड़ी शुरू हो चुकी थी। मंदिर की जमीन फटने लगी और नरक द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पूरी दूसरी दुनिया थी, आग से भरी हुई, जहां लाखों पिशाच चीख रहे थे। तभी उस अंधेरे से एक विशाल हाथ बाहर निकला, इतना बड़ा कि पूरे मंदिर को पकड़ सके। फिर धीरे धीरे रक्तेश्वरी बाहर आने लगी। उसका शरीर इंसानों की लाशों से बना था। हजारों चेहरे उसकी त्वचा पर चिपके हुए थे। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और उसकी आंखें, उसके अंदर पूरा नरक जल रहा था। पूरे गांव में उसकी आवाज गूंज उठी, अब यह दुनिया मेरी होगी। लेकिन तभी काल जन्म अचानक दर्द से चीखने लगा। उसके शरीर के अंदर कुछ हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी गौरी का खून था। उसे अपनी माँ की यादें दिखाई देने लगी। गौरी का प्यार, उसकी आवाज़, उसका स्पर्श। पहली बार उस शैतानी बच्चे की आंखों से खून के आंसू निकलने लगे। रक्तेश्वरी ने गुस्से से चिल्लाया, तुम कमजोर हो रहे हो। लेकिन तभी काल जन्म ने पहली बार अपनी माँ का नाम लिया, माँ, और उसकी पल इस पूरा स्टोरी को मंदिर लाइक एंड कांप सब्सक्राइब उठा। करें प्लीज़।